नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आचार्य मम्मट द्वारा जो बताया गया रस सूत्र है, अर्थात जो रस स्वरूप है, यानी मम्मट हैं, मम्मट के द्वारा जो रस का स्वरूप बताया गया कि रस का स्वरूप कैसा होता है। रस किसको कहते हैं? क्योंकि कहते हैं रस्यते इति रसः, कि जो रसित होता है उसको क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। तो देखिए, अनेक आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने रस की अलग अलग परिभाषा दी है और अलग अलग परिभाषा दी है। तो जो आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, देखिए, सभी के मन में ये जो रति आदि जो स्थायी भाव हैं, ये 8 स्थायी भाव होते हैं और आचार्य मम्मट ने क्या है, नवा और एक रस मान लिया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो 9 स्थायी भाव होते हैं। तो क्या कहते हैं कि रति आदि जो स्थायी भाव हैं, रति आदि स्थायी भाव सबके मन में रहते हैं और सबके मन में रहते हैं तो वे यदि किसी से व्यक्त हो जाएं तो फिर वो क्या रस कहलाते हैं। क्या कहा? देखिए, कारणानि अथ कार्याणि। देखिए, कारण और कार्य, जैसे आप लोक में देखते हैं और लोक में क्या होता है कि कारण और कार्य होते हैं। कैसे? जैसे आपने पढ़ा कि मिट्टी कारण है और इसका कार्य क्या है? घट, यानी जो घड़ा है वह क्या है? मिट्टी का कार्य है। और सहकारी होते हैं। सहकारी में क्या है? सहकारी में आप लगा लेंगे, जैसे मान लीजिए कुम्हार है, कुम्हार के अलावा आप देखते हैं कुम्हार का डंडा है, कुम्हार का चाक है, कुम्हार का गधा है। ये सब क्या हो जाते हैं? सहकारी हो जाते हैं। यानी कारण तो मिट्टी हो गया और घड़ा कार्य हो गया और ये सब क्या हो गए? सहकारी हो गए। और फिर क्या कहते हैं? रत्यादेह स्थायिनो लोके, कि जो रति आदि हैं, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में रति आदि स्थायी भाव होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है? रत्यादेह स्थायिनो लोके, कि जो रति आदि हैं वह स्थायी भाव होते हैं इस संसार में। और तानी चेन नाट्य काव्य हो, और वे जो कौन से कारण कार्य सहकारी हैं, वे अगर उनको नाट्य और काव्य में प्रयुक्त किया जाता है तो देखिए, जो कारण है, कारण को तो कह दिया जाता है विभाव और कार्य को कह दिया जाता है अनुभाव, और जो सहकारी हैं, सहकारी को कह दिया जाता है व्यभिचारी भाव। तो ये जो विद्यार्थी व्यभिचारी भाव है, इनकी संख्या कितनी है? 33 है। तो क्या कहते हैं कि विभावा अनुभावास तत्कथ्यन्ते, कि विभाव अनुभाव कहलाते हैं और व्यभिचारिणः व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। व्यक्तः, जो व्यक्त होता है, स माने वह कौन? रस। तैह विभावाद्यय, के उन विभाव आदि के द्वारा जो व्यक्त होता है, कौन? स्थायी भावः, स्थायी भावः रसः स्मृतः, उसको रस समझना चाहिए। क्या कहते हैं कि भैया इस संसार में कारण कार्य और सहकारी होते हैं और रत्यादि स्थायिनो लोके, और इस संसार में क्या है? रति आदि स्थायी भाव होते हैं। तो जो रति आदि स्थायी भाव होते हैं उनको यदि नाटक और काव्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वे क्या है? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। यही कहा है कि जो कारण होता है इस संसार में उसको विभाव कह देते हैं काव्य में, कार्य जो होता है उसको काव्य में अनुभाव कह देते हैं, और सहकारी जो होता है उसको काव्य में व्यभिचारी भाव कह देते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि भैया जो लोक है, ये जो संसार है, उसमें रति आदि स्थायी भाव पाए जाते हैं। रति, हास, शोक, ये सब क्या स्थायी भाव हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि भैया ये जो संसार है इसमें रति आदि स्थायी भाव पाए जाते हैं और कारण कार्य और सहकारी पाए जाते हैं। और तानी चे नाट्य काव्यों, अगर उनको, किनको? जो कारण कार्य और सहकारी हैं उनको यदि हम काव्य में प्रयुक्त करते हैं तो काव्य में कारण को तो कह देते हैं विभाव, कार्य को कह देते हैं अनुभाव,
और जो सहकारी हैं उनको कह देते हैं व्यभिचारी भाव। अब कवि क्या कहते हैं कि काव्य में इन सब के द्वारा, किन सब के द्वारा, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा जो व्यक्त होता है, उत्तय्य विभावादि, यानी इन विभाव आदि के द्वारा जो व्यक्त होता है, कौन, स्थायी भाव, रसः स्मृतः, उसको रस समझना चाहिए। क्या बताया मम्मट ने, क्या बताया कि भैया इस संसार में कारण, कार्य और सहकारी भाव होते हैं और उनको यदि काव्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, और रत्यादि स्थायी भाव इस संसार में होते हैं। और जब विभाव आदि के द्वारा रति आदि जो स्थायी भाव हैं वह उद्भूत हो जाएं, वह जब उत्पन्न हो जाएं तो वह क्या कहलाता है, आपका रस कहलाता है। अब देखिए, क्योंकि रति को सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि श्रृंगार जो रस है उसको, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी सभी रसों में जो प्रमुख रस है वो कौन सा है, श्रृंगार रस है। तो देखिए ये है, मान लीजिए रति तो क्या हो गया आपका स्थायी भाव, जो स्थायी भाव होता है वह है हमारा रति। अब ये क्या कहते हैं कि जब विभाव, अब विभाव भी विद्यार्थियों दो प्रकार का हो जाता है। एक तो होता है आलंबन और दूसरा हो जाता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है, जो आश्रय है किसका, स्थायी भाव का। जैसे रति है तो रति जो स्थायी भाव वो किस में पाया जाएगा, या तो नायक में पाया जाएगा और या किस में पाया जाएगा, नायिका में। अब मान लीजिए नायक और नायिका हैं तो उद्दीपन क्या होता है, जो उसको उद्दीप्त करता है। जैसे वातावरण, उद्यान, ये सब कैसे हैं, उसको उद्दीप्त करते हैं। जैसे रति है तो उसको उद्दीप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपन। तो जो स्थायी भाव का आश्रय होता है, आलंबन होता है, उसको तो कहते हैं आलंबन विभाव, और जो उसको उद्दीप्त करता है, जो उस स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है, उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। अब इसके बाद अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, जब नायक नायिका को देख करके या नायिका नायक को देख करके जो चेष्टाएं करते हैं। चेष्टाएं कैसे होती हैं, भुजा फेंकना, भुजा छेप, कोई भुजाओं से इशारा करता है तो वह क्या कहलाएगा, आपका अनुभाव कहलाएगा। अगर कोई मान लीजिए चुम्बन फेंकता है तो ये क्या कहलाएगा, अनुभाव कहलाएगा। और जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वे सब क्या होंगे, सब अनुभाव में आ जाते हैं। क्या कहते हैं, ये जो सभी चेष्टा हैं, शारीरिक चेष्टाएं, वे सब किस में आ जाएंगी, वे अनुभाव में आ जाती हैं। और उसके बाद व्यभिचारी हैं, तो जब रस की पुष्टि हो जाती है तो व्यभिचारी भाव होते हैं। अब व्यभिचारी हैं, अनेक हैं, निर्वेद आदि व्यभिचारी भाव हैं, गिलानी, निर्वेद, ये ऐसे अनेक व्यभिचारी भाव हैं। तो अब देखिए, इसको हम जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक नायक है, एक नायिका है। नायक और नायिका मान लीजिए कहीं पर गए हुए हैं या फिर बगीचे में घूम रहे हैं, और बगीचे में जब घूम रहे हैं तो उस बगीचे के वातावरण को देख करके, जो सुरम्य वातावरण है उसको देख करके जो नायक और नायिका हैं उनके मन में रति उद्दीप्त होती है। अब उद्दीप्त होती है तो फिर क्या होगा, कोई न कोई उसके बाद अनुभाव, यानी उसके बाद कोई न कोई चेष्टा होगी। जैसे नायिका नायक की तरफ कोई इशारा करे या फिर नायक नायिका की तरफ कोई इशारा करे, तो ऐसे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। और फिर जब उसकी पुष्टि हो जाती है, जब वो उद्दीप्त हो जाता है और वो पुष्ट हो जाए तो फिर वह कहलाता है विद्यार्थियों व्यभिचारी भाव।
तो इस प्रकार से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा जब स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो इसने यही कहा है कि इस संसार में जब देखते हैं तो कारण, कार्य और इस सहकारी पाए जाते हैं, और इस संसार में रत्यादि स्थायी भाव हैं। तो जो रति आदि जो स्थायी भाव हैं, अब फिर उसने ये कहा कि जब इन कारण, कार्य और सहकारी को काव्य में प्रयुक्त किया जाता है, नाट्य और काव्य में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह क्या है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, और उन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा जो व्यक्त हो जाता है स्थायी भाव, वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया श्रृंगार का, तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति है। और जब नायक और नायिका हैं, जब देखते हैं एक दूसरे को, बगीचे में घूम रहे हैं और एक दूसरे को देखते हैं, तो उनके मन में जो रति है वह उद्दीप्त हो जाती है। और जब रति उद्दीप्त हो जाती है तो फिर क्या होता है कि उस रति के उद्दीप्त होने के बाद फिर कुछ चेष्टाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यंग्य कर दिया मुँह से, प्रेम पत्र लिख दिया, बोल दिया, या फिर कोई चुम्बन आदि का इशारा कर दिया, तो ये सब क्या होते हैं? भुजाएं फेंकना, हाथों से इशारा करना, ये सब क्या है? अनुभव में आ जाते हैं। और अनुभव के बाद जब नायक और नायिका में प्रेम हो जाता है, और फिर जब प्रेम की पुष्टि हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रस कहते हैं। जैसे रति है, तो रति जब स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? श्रृंगार रस कहलाएगा। अब ये जो श्रृंगार रस है वह भी कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। अर्थात जब नायक और नायिका एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो उसको तो कहते हैं हम संयोग श्रृंगार। और जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उसको कहते हैं हम वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। जैसे संयोग श्रृंगार में आप देखते हैं दुष्यंत शकुंतला का मिलन है, तो यहाँ तक जो रस चलेगा वो कौन सा चलेगा? संयोग श्रृंगार रस। और उसके बाद जब आप अगला देखेंगे कि शकुंतला और दुष्यंत का जब एक दूसरे से मिलन नहीं होता है, अर्थात वे दोनों जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है विप्रलंब श्रृंगार। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे, दूसरा उदाहरण आप करुण का ले सकते हैं। जैसे करुण रस है, और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है? शोक होता है। आप जब देखेंगे तो करुण जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। अब मान लीजिए जैसे हम देखते हैं विभाव में, आप देखेंगे और विभाव में देखेंगे कि मान लीजिए आलम्बन है, तो आलम्बन में क्या है? नायक और नायिका हो जाते हैं। उद्दीपन है, उद्दीपन में क्या है? आपका मान लीजिए कोई भी है, कोई दुखद घटना हो जाती है, तो जो नायक और नायिका के अंदर जो शोक है वह उद्दीप्त हो जाता है। अब उसके बाद अनुभव में क्या होता है? मान लीजिए कोई चेष्टा करता है, कोई कुछ कहता है, नायक या नायिका कुछ कहते हैं, वे सब अनुभव में आ जाते हैं। और जब उस रस की पुष्टि हो जाती है तो वह कहलाता है आपका व्यभिचारी भाव। जैसे रामायण में एक श्लोक आता है, सबसे पहला जो संस्कृत साहित्य का श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। तो यह जो आपने पढ़ा, तो इसमें क्या होता है कि जब जो मुनि वाल्मीकि हैं तमसा नदी से स्नान करके आ रहे हैं, तो एक जो शिकारी है वह क्रौंच द्वंद्व में से एक को मार देता है। और जब मार देता है तो जो ऋषि के अंदर विद्यमान सुख था वह क्या है? उद्दीप्त हो जाता है। किसको देख करके? उस वातावरण को देख करके। तो ऋषि तो यहाँ क्या हो गए? आलम्बन। और जो उसका जो वहाँ बहेलिये ने अर्थात शिकारी ने जो पक्षी को मारा वह क्या हो गया? उद्दीपन। अब उसके बाद क्या है? ऋषि वाल्मीकि ने उस बहेलियों को, शिकारी को क्या है? साप दे दिया। और जब साप दे दिया तो वह जो साप दिया था वह हो गया आपका अनुभव। तो इस प्रकार से
प्रत्येक जो स्थायी भाव होता है वह प्रत्येक स्थायी भाव जब उद्दीप्त हो जाता है और उद्दीप्त हो जाता है तो वह क्या है, रस कहलाता है। प्रत्येक जो स्थायी भाव है उसका एक निश्चित रस है। जैसे मान लीजिए रति स्थायी भाव है तो रति का श्रृंगार, हास है तो हास का हास्य रस है। तो इस प्रकार से क्या है, 9 रस हैं, क्योंकि 8 जो रस हैं वह तो सभी विद्वानों ने माने, किंतु जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने क्या है, 9वां रस शांत और माना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो आचार्य मम्मट हैं उसने कितने रस माने, तो 9, और जो उनसे पहले जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कितने रस माने हैं, 8। तो इसलिए कहा है उन्होंने निर्वेदो स्थायी भावो शांतो अपि नवमो रसा, कि निर्वेद स्थायी भाव होता है और शांत नाम का क्या है, 9वां रस होता है। तो आचार्य मम्मट ने जो रस माना है वो अतिरिक्त जो रस है वो कौन सा माना है, 9वां जो रस माना है वह अतिरिक्त रस है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हमारा जो रस स्वरूप है जो आचार्य मम्मट ने कहा वह उसकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। आप जब भी इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको ये लिखना है कि पहले तो संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने के बाद आप लिखेंगे कि इस कारिका में आचार्य मम्मट रस के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, और फिर आप इनका वर्णन कर देंगे। और फिर आप विशेष में जब चलते हैं तो विशेष में आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि जो भरतमुनि हैं, क्योंकि रस सूत्र किसने दिया, सबसे पहले जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कौन है, भरतमुनि। तो भरतमुनि ने रस सूत्र दिया है, तो भरत का जो रस सूत्र है वो क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। ये सूत्र है जो नाट्य शास्त्र है भरतमुनि का, उस नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में ये सूत्र मिलता है जो रस सूत्र है। और सभी जो उत्तरवर्ती आचार्य हुए भरतमुनि के बाद उन सब ने इसी रस सूत्र की व्याख्या की है। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। और सभी जो विद्वान हुए उन्होंने इसी का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।